खान की एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी लगी थी और आज वो बहुत खुश था। माँ ये लो मुंह मीठा करो। चुटकी तू भी ले मिठाई खा। आखिर बात क्या है भैया, खुशी से फूले नहीं समा रहे हो? मेरी एक इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी लगी है और अब तो मस्त महीने के लाख रुपए कमाई और कुछ ही दिन में खुद का एक घर भी। अरे जीता रहे बेटा, जीता रहे, ऐसे ही तरक्की कर। नौकरी तो मिल गई, कोई छोकरी भी मिले कि नहीं? कैसी बात करती हूँ माँ, वो तो आप ही ढूंढोगी ना। आपको तो पता है कि मैं हमेशा से ही आप पर भरोसा करता हूँ और मुझे पता है कि मेरी माँ जो लड़की ढूंढेगी वो बेस्ट ही होगी। अरे यह हो ना बात, यही अपने छोटे भाई को भी समझाया होता तो आज लड़की भगा के लाने की नौबत ना आती। कोई बात नहीं ना माँ, अब तो उसकी शादी हो गई है, अब क्या ही कर सकती हो। अब भैया तो घोड़ी चढ़ने को राजी थे नहीं तो मैं ही चढ़ गया। माँ अब तो गुस्सा थूक दो, देखो ना जी आपका कितना ख्याल रखती है और बात बात पर मायके जाने के लिए घोड़े पर सवार रहती है। हाँ ठीक है, अब तो जेठ जी की भी शादी करेंगी ना आप, तो देखती हूँ मैं कि मेरी जिठानी जी कितने घोड़े पर सवार नहीं रहेंगी। अरे अपना मायका सबको प्यारा होता है। जी हमने सुन लिया, अब आप काम कीजिए। मायके के नाम से ही जल जाती है। मैंने शाम में पंडित जी को बुलाया है रिश्ता बताने के लिए। वहीं शाम में, बहन जी ये कुछ तस्वीरें हैं, आप पसंद कर लीजिए कौन सी अच्छी है। देख बेटी कौन सी परफेक्ट रहेगी रिहान के लिए। माँ ये तो बहुत काली है, ये नहीं। ये मोटी दिख रही है, ये भी नहीं। इसका तो दांत ही बाहर है। ये ठीक ठाक है। और फोटो नहीं है क्या? है लेकिन लड़की बड़ी ही हाई फाई है और बड़े खानदान से ताल्लुक रखती है। अरे तो क्या हुआ, हमारा बेटा कम हाई फाई थोड़े ना है और हम भी खानदानी लोग हैं। दिखाइए, बाकी काम हम देख लेंगे। हाँ हाँ पंडित जी आप चिंता ना करें। ये है सुनैना, रूप रंग गुण सब चीज से परिपूर्ण है। वाह मम्मा, ये परफेक्ट है भाई के लिए। हाँ सुंदर तो काफ़ी है। तभी रिहान वहाँ आता है। देख बेटा कैसी है ये लड़की, हमने तेरे लिए पसंद की है। माँ ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन शादी के लिए मेरी एक शर्त है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी जो हो वो घोड़े पर सवार होके आए, ना कि डोली में। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि लड़की ससुराल घोड़े पर आए। आप ही तो मुझे कह रही थी कि घोड़े पर सवार रहती हूँ मायके जाने के लिए। जब लड़की मायके घोड़े पर जा सकती है तो ससुराल क्यों नहीं आ सकती? हाँ माँ, वैसे भी ये काफ़ी कूल लगेगा। हड्डी तोड़ दूंगी तेरी। ये देख, ये लड़की बहुत ही रईस और हाई क्लास है। मैंने तेरे लिए पसंद की है, अब तेरी शादी इसी से होगी। मैंने तो हमेशा से आप पर भरोसा रखा है, बस एक ही तो ख्वाहिश थी, वो भी पूरी नहीं होने दोगी क्या? बिल्कुल नहीं। क्या भाई, लड़की भी कभी घोड़े पर ससुराल आती है क्या? कैसी बात करते हो? यही सही मौका है सासू माँ को नीचा दिखाने का। अगर जेठानी जी घोड़े पर ससुराल आ जाती है तो फिर माँ जी की तो बोलती ही बंद हो जाएगी। अरे ओ महारानी, कहाँ खो गई? जाओ काम करो। अगले दिन, चलो जल्दी से सब तैयार हो जाओ, हम लड़की देखने जा रहे हैं। फिर सभी तैयार हो जाते हैं और लड़की देखने जाते हैं। आइए आइए बहन जी, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अब क्या बताए कितनी दिक्कत हुई यहाँ आने में। अरे सारी सड़कें ही खराब है। जी जी जी, अभी काम चालू है ना इसलिए। कोई ना, आपकी बेटी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। जी बस अभी आ रही है। फिर सुनैना हाथ में चाय की ट्रे लेके वहाँ आती है। नमस्ते आंटी जी, नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी, नमस्ते दीदी। ये सुनकर सभी हंसने लगते हैं। हाँ आप लोग ऐसे हंस क्यों रहे हो? क्योंकि मैं आपकी भाभी नहीं देवरानी हूँ, आप मेरी जिठानी है। और मैं तो आपसे बहुत छोटी हूँ। होने वाली भाभी जी तो फिर दीदी नहीं नाम ले सकती हो। और ये आपके भैया नहीं सैया है। मिलन भैया, यानी कि आपकी देवर जी तो ये है। ओह सॉरी, काफ़ी कन्फ्यूजन है। कोई बात नहीं जी। फिर सभी बैठकर चाय नाश्ता करते हैं। तो बेटी कितनी पढ़ी लिखी हो? जी आंटी जी, मैंने मास्टर्स किया है
और सीनियर कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। खाना बना लेती हो कि नहीं? जी। माँ जी, पूरा इंटरव्यू आज ही ले लेंगी क्या? भाभी चुप रहो ना, आपके भी हिस्से का इंटरव्यू चालू है यहाँ। चुप रहो दोनों। वही रिहान को भी सुनैना बहुत पसंद आती है। रिहान सुनैना से बात तो करना चाहता था, लेकिन उसकी माँ उसे बात करने का मौका ही नहीं दे रही थी। बहन जी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। अब तो जल्दी से अच्छा सा मुहूर्त निकलवा दो, बस शहनाई बज जाए जल्दी। जी जी ज़रूर। फिर सभी घर आ जाते हैं। तुम सभी मेरे पीठ पीछे कुछ ज़्यादा ही बुराई नहीं करने लगे हो? मैंने सब सुना, क्या खुसुर पुसुर कर रही थी तुम दोनों। अरे रेहान बेटा, तुझे क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों फुगा हुआ है? मुझे लड़की से बात करनी थी अकेले में, आपने करने ही नहीं दी। सारा समय बस उसका इंटरव्यू लेने में बर्बाद कर दिया। हाँ, जानबूझकर। नहीं तो सबसे पहले तू लड़की के सामने यही डिमांड रखता कि तुम मेरे घर डोली में नहीं, घड़ी पर आना। क्यों? इरादा तो कुछ ऐसा ही था। बेटा, जमीन में रहो, आसमान में ना उड़ो। हमारे घर के संस्कार ऐसे नहीं कि बहू घोड़ी पर आए। पहले भी मैंने तुम्हें ये बताया है ना। अब बेचारा रिहान बुरी तरह परेशान होता है कि जीवन में उसने एक ही तो सपना देखा था, अब वो भी ना पूरा हो तो फिर क्या। क्या हुआ भैया, बहुत परेशान लग रहे हो? हाँ, थोड़ा सा। क्यों, लड़की अच्छी नहीं लगी क्या? अरे लड़की तो बहुत अच्छी है बहन, लेकिन वही समस्या है कि मैंने अपने सारे दोस्तों को कह दिया था कि मेरी दुल्हन तो घोड़ी चढ़कर ही आएगी, और मेरा भी यही सपना है। ये पूरा नहीं हुआ तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी दोस्तों में। प्रॉब्लम तो है, बट जिया भाभी के पास इसका सलूशन ज़रूर होगा। फिर जिया, मिलन, रिंकी सभी मिलकर सोचने लगते हैं कि कैसे वो अपनी माँ के अगेंस्ट जाके अपनी होने वाली भाभी को घोड़ी पर चढ़ाए। मेरे पास ना एक आइडिया है। क्या? फिर जिया सबके कान में कुछ कहती है। ऐसे घातक आइडिया आपके ही होते हैं, इसीलिए तो ये अब तक मेरे साथ है। भाग कर आने का आइडिया भी तो इसी का था, वरना माँ तो कभी इससे मेरी शादी ना कराती। यू आर लकी गाय मैन। फिर सभी हंसने लगते हैं। वहीं देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन रिहान की शादी थी। घर से सारे बाराती धूमधाम से निकलते हैं और रिहान दूल्हा बनकर घोड़ी चढ़ता है। भैया स्माइल तो कर दो, वरना फोटो अच्छी नहीं आएगी। मैं तो घोड़ी चढ़ गया, मेरी बीवी कब घोड़ी चढ़ेगी? सब्र करो, भाभी भी घोड़ी चढ़ेगी। बस अभी खुश रहो और हम पर बिलीव करो। फिर रिहान और सुनैना का जयमाला होता है और फिर शादी। हर समय बस रिहान के मन में एक ही चिंता सताए हुई थी। वहीं विदाई के समय, ये ड्राइवर गाड़ी लाने में इतनी देर क्यों कर रहा है? विदाई को देर हो रही है, बेटा तू घोड़ी पर ही वापस आएगा। हमारे घर की रीत है। अब बहू तू कार में जाएगी। मैडम कार तो पंचर हो गई है, टाइम जाएगा बनाने में। ये प्लान काम करना शुरू कर दिया है। अब तो माँ जी को, भाभी को भैया के साथ घोड़ी पर ही भेजना होगा। अरे कोई बात नहीं बहू, तू हमारी कार में चलेगी। हाय, अब क्या होगा? पता नहीं। ये सुनकर रिहान और भी ज़्यादा उदास हो जाता है और जैसे ही वो घोड़ी पर बैठता है, घोड़ी बेकाबू हो जाती है। बचाओ कोई, मुझे बचाओ, ये बेकाबू हो गई है। तभी सुनैना जल्दी से छलांग लगाकर घोड़ी पर चढ़ जाती है और उसे काबू कर लेती है। थैंक यू सुनैना। ये सब देखकर सभी तालियां बजाने लगते हैं। वहीं सास का मुंह बन जाता है। भाभी, अब आप भैया के साथ घोड़ी पर ही आओ घर। और फाइनली रिहान के मन की मंशा पूरी हो जाती है और उसके भाई बहनों की भी। भैया की बीवी यानी कि भाभी घोड़ी चढ़कर जो घर आ रही थी,